इस्लामपुर में अभी चुनाव चल रहा है जो कि नगर परिषद में आता है। इस्लामपुर नगर परिषद है और हम अभी तनवीर आलम के पास आए हैं। इनसे गरीब के लिए क्या ही जीतने के बाद करेंगे, तो इनसे हम बात करते हैं। और हर नेता विधायक के पास, हर नेता हर वार्ड के पास पहुंच रहे हैं। हाँ सर, हम लोग हेल्प सेंटर फाउंडेशन से हैं। हाँ सर भैया, यहाँ पे आने के लिए हम लोग जिनके पिताजी ना होते हैं उनके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वाते हैं इस्लामपुर में। इस्लामपुर से बाहर भी पढ़वाते हैं, कॉपी किताब हर चीज उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप गरीब के लिए क्या करिएगा? हाँ, हम आज पूछ रहे हैं आपसे। आपको जीत मिलती है तो बिहान होकर के फिर हम आज से काम नहीं होता। जैसे में एक मालिक सराय का एक लेडीज है, उनको इस बार कॉलोनी नहीं। तो सर आपसे, आपका नाम सबसे पहले क्या हुआ? मेरा नाम तनवीर आलम हुआ। तनवीर आलम हुआ जी। आप किस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं इस्लामपुर में? उप मुख्य पार्षद के पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। सर जीत जाने के बाद गरीब के लिए क्या क्या करिएगा? लिए हम आपके पास आए हैं। आप पूर्व से हमारे बारे में आपको जानकारी नहीं है जी, क्योंकि हम लोग जनता से और जमीन से जी शुरू से जुड़े रहे हैं जी। जीत और हार तो अलग सी मामला है जी। गरीबों के बीच रहे हैं और गरीबों के लिए करते रहे हैं जी। जो सक्षम अपने अंदर हमारा ही रहा है जी। जितनी हैसियत रही, जितनी शरीर में ताकत रहा जी। और जितना बुद्धि विवेक काम करता है जी। हम अपने भाइयों के लिए, गरीब हो अमीर हो, सबों के लिए करते हैं। खासकर जो लोग बेचारे लाचार हैं उनके लिए प्रयासरत हमेशा रहते हैं, आप करते हैं। जिसका वजह है कि देखिए, हम लोग इस्लामपुर में चुनाव 2002 से लड़ते आ रहे थे जी। 2002 में यूं ही ऐसे ही लड़े थे और 2002 में केवल चुनाव में नॉमिनेशन सिर्फ कराए थे जी। लगा कि पब्लिक वोट हमको क्यों करेगी, सवाल ये उठ रहा था क्योंकि हमारे मजहर चाचा हैं वो खड़े थे, किशन भैया भी यहाँ पे हैं वो खड़े थे, ऐसे 14-16 लोग खड़े थे। तो उसी बीच लोग तंग करते थे खड़ा अब नॉमिनेशन के टाइम कि हमको सपोर्ट कर। एक इकबाल जी हमारे दोस्त थे, कि भाई बहुत लोग तंग करेगा, सब लोग अपना है, क्यों न तनवीर जी नॉमिनेशन करा लिया जाए कि हम लोग अपने नॉमिनेशन कराए हुए हैं कोई तंग नहीं करेगा। तो सिर्फ नॉमिनेशन करा लिया। उस समय 400 नॉमिनेशन का ही लगता था, यूं ही करा लिया बचने के लिए, हंसी मजाक में जो कर लिए, कोई मामला चुनाव लड़ने का नहीं था। फिर हम लोग को लगता था 2002 में कि आखिर हमको वोट क्यों मिलेगा और क्यों मिलना चाहिए। हमारे आदरणीय मजहर चाचा भी यही तो यहाँ पर मौजूद है, वो थे, हर के दुख सुख में शामिल रहते थे। उनको जनता देगी वोट। अभी कृष्णा जी भी हैं यहाँ पे, वो लड़ रहे थे उसी बात से, तो लगा कि ये भी हमेशा मौजूद रहता है, सोशल आदमी, इनको देगी वोट, हमको क्यों जनता वोट देगी। इसलिए हम लोग इस सोच के तहत कभी वोट मांगने 2002 में जनता के बीच डर से नहीं गए। वोट देगा नहीं लोग, यूं ही एक हंसी के पात्र बन जाएंगे, मजाक के पात्र बन जाएंगे, कभी वोट मांगने जाए नहीं। लेकिन हमारा एक साथी थे हमारे, उनका नाम था शंभू लाल जी, बाई बिरादरी लाला जी से, वो मेरे साथी थे। वो थोड़ा उनका आदत था वो चिलिम विलिम ले लेने का। तो जब चिलिम विलिम ले लें तो छोटा छोटा बच्चा लोग, 8 साल के बच्चा लोग को चॉकलेट वॉकलेट दे करके और गली में घूमने लगे, तनवीर आलम जिंदाबाद, तनवीर आलम जिंदाबाद। जीतेगा। जब हम लोग देखे कि गली में छोटा बच्चा, हाँ, तो ऐसा लगता था कि देखे तो ये यार तो 2-4 चिलिम ज्यादा मार करके परेशान कर रहा है भाई बंदा, क्या कहेगा लोग। अरे कम से कम 12-14 बरस का बच्चा हो, वोटर ना हो, लेकिन बालिग तो ऐसा हो कि बालिग तो हो, 14-15 बरस का भी हो, ये 18 बरस के बच्चा ही तो मजाक का पात्र बना दिया। तो यूँ ही चलता रहा। कभी कभी उनको डांटा है जी, तब लोग वोट देवे लगा, कहता आप समझते हैं वोट देवे लगा कहते ऐसा हो गया, कहा देते हम लोग को। यूँ ही चलते चलते चुनाव भी नजदीक आ गया, चुनाव का दिन आया। पहले से भी लोग चुनाव यहाँ जीते हुए थे, उन लोगों का आइडिया था। एक हमारे बीच के हमारे चाचा थे, रिश्ते में चाचा रहते थे, आदरणीय हसनू चाचा, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे। वो स्वर्गीय हसनू चाचा भी चुनाव लड़ रहे थे, वार्ड नंबर 17 था। पूर्व के
एजाज अहमद साहब भाई चेयरमैन लड़ रहे थे, दोनों में टक्कर था। हम लोग आदरणीय हाशमी के वो नेता मानते थे, चाहते थे कि वो रहे, लेकिन जो पूर्व के लोग थे वो सेटिंग वेटिंग कर करके प्रशासन मिला करके कुछ लाठी वगैरह चला के उस बूथ पर ये कर दिए। तो हम लोग उनके अगुवाई में, अपना तो कुछ मामला था नहीं, उन्हीं के बूथ पर जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, पुलिस गुंडागर्दी बंद करो, आप बूथ कैंसिल करो करते हुए हम लोग थाना में खड़े। शाम हो गया, शंभू लाल जी घर से साइकिल से आए, अब खड़े हैं, बताइए हम लोग वोट दे रहे हैं, आप इधर है, जाओ घर। ऐसा लगा कि चलो इसी ढंग से किसी ढंग से गुजर गया दिन गुजर गया। उसके बाद भैया वोट पड़ गया, उन्होंने कहा कि चलना है काउंटिंग में। मेरे एक दोस्त है अरशद जी, उन्होंने भी कहा कि चलना है काउंटिंग में, वोट पड़ा। अब तो विश्वास नहीं था कि वोट पड़ा, चलो भाई फिर भी हम लोग गाड़ी किए, जीप किए और चले हम लोग काउंटिंग में। काउंटिंग में जब जीप लगाए गुल फैक्ट्री के पास, तो फिर छोटा छोटा बच्चा ऊपर नीचे गाड़ी को भर दिया। तो बड़े लोग भी एक दो चार थे, तो लगा चलो भाई जाए, लेकिन गए तो पीछे से बड़े लोग, जब उमरगर लोग भी पहुंचे, काउंटिंग हॉल में गए, 23 वोट से हम लोग की जीत हो गई। मजाके में जीत हो गई, बट जीत हुई, लेकिन बहुत संतुष्ट हम नहीं थे, क्योंकि जनता का लगा कि ये सही फैसला नहीं है। फैसला होना चाहिए था, जो लोग हमेशा जुड़े रहते थे उनको मिलना चाहिए था, हमको नहीं मिलना चाहिए था, ऐसा मुझको महसूस हुआ। पर जनता ने मुझ पर विश्वास किया था, चलिए जनता के साथ जुड़ के रहना था। उसी क्रम में कुछ दिन और गुजरा, फिर वाइस चेयरमैन का भी चुनाव आया। जातीय वर्गीकरण के हिसाब से तमाम लोग भाई एजाज साहब के साथ चले गए, अकेले हम थे। सर आप मुस्लिम में सिंगल वार्ड कमिश्नर मैं था, फिर भी चलो रात में हुआ कि चुनाव सवेरे होना है, तो सवेरे 7 बजे दिन में, 10 बजे चुनाव होना था, 7 बजे दिन में ये फैसला होगा कि तनवीर आलम को वाइस चेयरमैन बना दिया जाएगा। सिंगल आदमी अकेला एक वोट को विश्वास करके इस्लामपुर के लोगों ने जब वाइस चेयरमैन हमको बना दिया, जब हम समझते थे कि वार्ड कमिश्नर के लायक में वाइस चेयरमैन बना दिया, तो मुझको ये महसूस हुआ कि हमको कुछ करना चाहिए। जिस ढंग से विश्वास हम पर यहाँ के जनता ने किया है, यहाँ के लोगों ने किया है, इनके विश्वास में हमको खड़ा उतरना चाहिए। उसके बाद से मैंने अपने घर परिवार, अब तमाम लोगों का जो के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मेरे दोस्त हैं काफी करीबी दोस्त, हम लोग बचपन के साथ रहे, उसके बाद से थोड़ा सा समय का दोस्तों को कम दे पाए, घर को कम दे पाए। मुझको लगा कि जनता के बीच मुझको रहना चाहिए, और मैं लगातार जुड़कर रहने का काम करता रहा, जिसका फल ये रहा कि जब भी मैं चुनाव लड़ा, फिर दोबारा 2007 में जीता, फिर 2007 में हमको वाइस चेयरमैन बनाया गया, फिर 12 तक के रहा। कुछ नेता लोग हैं, उन लोगों को नगरवाल भी गुजर रहा, जो लोग सिर्फ कुर्ता पजामा से नेता हैं, तो उन लोगों ने पूरा जोर लगाया, 12 के बाद हमको हटा दिया। बट बाढ़ के जनता ने हम पर हमेशा विश्वास किया, पुनः फिर जिताया। उसके बाद 3 बार तो लगातार वार्ड से हम रहे, चौथी बार में महिला सीट हो गया। तो महिला सीट होने के बाद हमने कहा भाई जो लोग थे फर्स्ट टाइम लड़े थे, उसके बाद दोबारा बेचारे चुनाव नहीं लड़े, सब हमारे साथ हो गए थे। हमने कहा कि इस बार आप लोग को अपने घर से किसी को लड़ाना चाहिए महिला को। फिर सब लोगों ने बैठे, सब लोग का विचार हुआ कि नहीं जी साहब आप अपने घर से लड़ाइए। तो मेरी भब्बू लड़ी चुनाव, पुनः लोगों ने विश्वास करके चुनाव जिताया। इस बार फिर जनरल सीट हो गया, वार्ड नंबर 21। जनरल हो जाने के बाद पुनः फिर हमने लोगों को बैठा के पूछा कहीं नहीं जो है उन्हीं को लड़ाइए, ताकि आपसे रिश्ता बना रहे, आप वार्ड छोड़ बीसी बन जाइए, वार्ड में कम ध्यान दीजिए। वार्ड के लोगों ने ऐसा कहा, और फिर उनका नॉमिनेशन कराया, और हमारे वार्ड के लोगों ने 5वां बार में भी पूर्ण रूप से हम पर विश्वास रखा। अब विश्वास रख के पूरे बिहार स्टेट में पहला वार्ड है
नालंदा जिला का इस्लामपुर जी का वार्ड नंबर 21, जहाँ के निर्विरोध हमारी भभू को जिताने का काम इन लोगों ने किया। जी सर यह विश्वास जनता का हम पर है, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हम भी अपने मेहनत से जी और ईमानदारी से जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत से कहीं न कहीं पर इनके विश्वास में खरा उतरने का काम कर रहे हैं। देखिए, विकास का काम, विकास तो के लिए जो योजनाएं आती हैं तो होना ही है। हम जो जनप्रतिनिधि हैं, वो पैसे आए सरकार के तो काम होना है, टेंडर से होना तो टेंडर होता है। जो योजना आया है वो पूर्ण रूप से धरती पर उतरे, इसके लिए हम जनप्रतिनिधियों को तो कटिबद्ध होना चाहिए। तो वो तो सब करते हैं कम बेशी, हम लोग को भी ईमानदारी से हम लोग भी करते हैं, करना है। मुख्य रूप से हमने हमेशा ये प्रयास किया है, जो जनता आशा रखती है, जो गरीब, खास के बड़े लोग भी हैं, कोई ऊंच नीच हुआ तो फोन किए, अगर 2 बजे रात में भी तो पहुंचना है। गरीब भी फोन किया तो पहुंचना है। 12 बजे रात में भी, 2 बजे रात में भी, पेट में दर्द है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अब डॉक्टर तक के लेके जाना है। जरूरत पड़ा तो गाड़ी करके अगर पटना भेजने की भी स्थिति है तो भेजना है। कहीं किसी का बच्चा बच्ची का नाम लिखाना है, कोई प्रॉब्लम है तो रहना है। कहीं शादी ब्याह है, घाटा बढ़ा, ऊंच नीच हुआ तो कुछ आपसे, कुछ इनसे, कुछ उनसे कर करके उसको पूरा कर देना है। मरनी जी है, इन तमाम बातों में जुड़ के रहने का काम हमने हमेशा किया है, जिसके वजह कर यहाँ की जनता, तमाम लोगों ने विश्वास हम पे रखा है, और इस विश्वास का फलोफल है कि तमाम लोग हमारे साथ हैं। सर तमाम लोग हमसे आगे हैं। अब देख रहे होंगे अब जिला में तमाम लोग, जनता आगे है, हम पीछे हैं जी, हम इनके पीछे हैं जी। तो सर आपका मुख्य कार्य क्या होता है? बीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधवा औरतें हैं जिनको मैंने क्या होता है, विधवा कागज बनता नहीं बन पाता। कॉलोनी ऐसा, बहुत ऐसा इस्लामपुर में गरीबी है कि कॉलोनी उसको नहीं मिला, तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, जो सरकार का कैटेगरिया है जी, उस कैटेगरिया में जो भी आएगा जी, ये 2 डिसमिल जमीन अब सरकार ने बना दिया, 2 डिसमिल जमीन होनी चाहिए। जमीन, भूमि रायती हो या मालिक हो तो उसका मालिक हो, या घर मजरुआ हो तो पर्चा होना चाहिए, तो वो मुहैया होगा। शहर में हो, ये तमाम चीज जो होंगे, जो कैटेगरिया सरकार की, वो मुहैया होगा, तो उसको कोई भी हालत में कोई नहीं रोकेगा। हम लोग यही प्रयास करेंगे कि कोई बिचौलिया उसमें, यही करते हैं कि कोई बिचौलिया उसमें अठन्नी ले न ले। हाँ, ये सरकार ने 2 लाख रुपया दिया है जी, तो 2 लाख रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिया, तो 2 लाख रुपया उसके तक पहुंचने का काम हो। 2 लाख, कहीं कहीं ऐसा भी होता है नॉर्मल में 100,000 में 1-2 ऐसे भी जाते हैं, कार्ड बन रहा है, वहाँ पे पैसा लिया जाता है। कॉलोनी निकालने का समय आता है, वहाँ पे पैसा लिया जाता है, तो ऐसा नहीं हो। देखिए, हम वही उसी पर आ रहे हैं जी। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कुछ गरीब भाई भी जो है जी, वो उतावले रहते हैं, वो फ्रॉड लोग पर ज्यादा विश्वास भी कर लेते हैं जी, और उनको लगता है कि बगैर दिए मेरा कोई काम नहीं होगा जी, और कोई फ्रॉड को दे दिए। तो वैसे में हम उनसे भी आग्रह करें, कभी ठगाने का काम न करें। सरकार ने सब कुछ तय कर दिया है। रोज टीवी देख रहे हो, रोज अखबार में पढ़ रहे हो, फिर क्यों इसके चक्कर में पड़ रहे हैं, फ्रॉड के चक्कर में? तो ऐसा भी होता, उसको जब हम लोगों ने पकड़ा कि पुलिस को बुलाते हैं तो हाथ पकड़ा, पैर पकड़ रहा है, तुमको जेल जाना होगा भाई। तो कहीं कहीं फ्रॉड लोग भी है, तो उनसे बचना होगा गरीबों को। और नेता लोग भी जो हैं, हमारे जैसे लोग कुर्ता पजामा पहन के और नेता चुनाव लड़के पद से आते हैं, और आने के बाद हम समझते हैं कि हमको सिर्फ बोर्ड लिखाना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हो या आप ना भी लड़ रहे हो, आप अगर कुर्ता पजामा पहन कर नेताजी कहला रहे हो, तो आप अपनी जिम्मेवारी निभाओ
जनता के साथ जुड़ के रहो, गरीबों का, अमीरों का, जिसको सही आपसे उम्मीद है उसके सही उम्मीद में खरा उतरने का काम करो। ये करना चाहिए हर को, हर नेता को। और जो जनप्रतिनिधि बनते हैं उन पर जनता कितना विश्वास करता है, उनसे हाथ जोड़ कर आग्रह होगा कि ऐसा ना करें कि सिर्फ बोर्ड दिखाने के लिए, सिर्फ अपने आप को कि मैं एक पद पे हूँ, ऐसा करने के लिए चुनाव नहीं लड़े। चुनाव लड़ें, बने और जनता का सेवा करें, ताकि जनता जिस विश्वास के साथ लाती है लोग उस विश्वास में जनता को चोट ना पहुंचे। आज की स्थिति में देखिए, आज के समय में चुनाव का टाइम है, हम बोलने में थोड़ा हिचक हो रहा है, लेकिन आज के टाइम में जनता का विश्वास नेता पर उठता जा रहा है। नेता का मतलब कुर्ता पजामा देखा तो जनता तो नेताजी तो पैसा भी तो लेते हैं ना सर, टूटता जा रहा है। हाँ। तो इसका कारण क्या है? नेता के अंदर की कमी। अगर 10 नेता गड़बड़ कर रहा है तो 10 अगर बेचारा सही भी है तो उसके पर से भी विश्वास उठ गया जनता का विश्वास उठता जा रहा। तो नेताओं से आग्रह करेंगे हम कि अगर कुर्ता पजामा पहन के खाली नेताजी नहीं बनिए, नेताजी का में नाम नहीं लिखाइए। अगर आप कुर्ता पजामा पहन के नेताजी या किसी भी दल का सिंबल लगा के फलाना पद होते में आते हैं, सुशोभित करते हैं, तो आप जनता के बीच काम कीजिए, जनता का काम कीजिए। जनता को बरगला के यूं ही जात पात, धर्म, बिरादरी, मजहब, कस्बे के नाम पर बरगला के राजनीति नहीं कीजिए, उसके दुख सुख में साथ दीजिए। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसन इमाम हुआ। हसन इमाम हुआ। तो सर जो अपने वादे को रखे हैं कैमरा के सामने, तो क्या ये वादे से अपने पीछे हटेंगे या करेंगे? पूरा विश्वास है इसलिए सर कि हम फिर आएंगे। अगर किसी अनाथ है बच्चे को तकलीफ होती है, विधवा औरतें को तकलीफ होगी, तो हम जरूर फिर आएंगे। ये 20 से करते आ रहे हैं जी। अभी 23 चल रहा है और इसके बाद अभी तो चुनाव VC का आम जनता से हो रहा है। हर नेता के पास पहुंच रहे हैं, हर वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, VC में लड़ रहे हैं, चेयरमैन का पद पे हैं। हर लोग से हम बयान ले रहे हैं, इसलिए कि बयान होकर के आप बदल न जाए। जितना बोले हैं उससे आगे खरा उतरेंगे ये जी। जितना बोले उससे ज्यादा खरा उतरेंगे जी, ये बात है, इसमें कोई कमी नहीं है। जी। क्या नाम हुआ सर? पप्पू कुमार यादव। पप्पू कुमार यादव। क्या कहिएगा, गरीब का माने भला होगा? गरीब को बहुत भलाई करते आए हैं जी। अब आने वाला समय में भी भलाई करेंगे जी, इसलिए कि हम लोग गरीब के लिए लड़ रहे हैं इस्लामपुर में। इसी के लिए इनके साथ डेट में अगर सर नहीं हमारे पास सूचना आता है तो हम डायरेक्ट हम आपके पास आएंगे। बिल्कुल सर के पास आएंगे कि सर यहाँ पैसा लिया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कभी इनका संस्कार पहले से भी नहीं है, आवाज भी नहीं रहेगा, भविष्य में भी नहीं रहेगा। और तनवीर आलम एक जमात से लड़ रहे हैं, पूरे सभी जमातों का वोट इनको मिल रहा है। सर बताएं, अपने बारे में बताएं कि हम इतना साल से लड़ रहे हैं, हमेशा हमको और साथ दी है। VC साहब हमारे गरीबी देखे हुए हैं जी। गरीबी देख के आए हैं जी। इसी देखने के कारण गरीबों पर इनको दया रहता है। जी। हाँ, इसमें खरा उतरेगा, इसमें नो डाउट है। तो फिर हम मिलेंगे सर। फिर बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ चाचा? अनुज सिंह। कहाँ के रहने वाले? कोबिल के। कोबिल के। तनवीर आलम को साथ दे रहे हैं आप लोग? हम बचपने से साथ दे रहे हैं। बचपने से साथ दे रहे हैं? हाँ। बताइए आपका भैया? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। हम बड़ी पंचायत से पहले बिलोंग करते थे। अभी हम लोग का चुनाव 18 महीना पूर्व हुआ था। इस बार माने कि हम लोग नगर परिषद में चले गए और तनवीर जी से हम लोग के पहले से संबंध था, माने कि पारिवारिक संबंध से। और तनवीर जी को हम लोग जितनी बात तनवीर जी अभी बोले हैं उनकी सारी बात को हम माने कि पुराने से माने कि अथी कर रहे हैं। और जो भी तनवीर जी बोले हैं वो सही बोले हैं और उनका हम समर्थन करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद अरशद आलम जी। तब VC साहब के साथ दे रहे हैं? हम तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जनता भी, इस्लामपुर की जनता भी फुल सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कर रही है, लेकिन गरीब को दिक्कत होगा तो हम गरीब को इन्होंने आवाज फिर से हम उठाएंगे। बिल्कुल, इसलिए हम आप लोग के पास आकर के बयान ले रहे हैं सर। हाँ, इन्होंने गरीबों के साथ हमेशा मसीहा बन के काम किया है। जैसा काम किया है कि हमें भी खुद समय पे काम दिए जी। मैं ये कुर्ता पैजामा ऐसे ही दिखावे के लिए पहनने को, मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ,
बस इनकी रैली थी, इनकी जुलूस में मैंने शामिल हुआ, इसलिए मैंने समझा जो अच्छा कपड़ा वो पहन कर निकले। लेकिन इन्होंने अपने वार्ड में और इस्लामपुर की जनता के बीच में रहकर इतना अच्छा काम किया है, वो भी कम पड़ जाएगा। हम मुंह से बड़ा क्या करेंगे, यहाँ के लोग पीछे भी हैं, आगे भी हैं, और इनकी भीड़ में भी, जुलूस में भी देखनी है कि कितना इनकी जनता साथ दे रही है। ये वो कर्मठ नेता है जो कि बिन बुलाए जीत इनका घोषित अगर कर दिया जाए, निर्विरोध VCO में अगर कर दिया जाए ना, तो भी कम पड़ जाएगा। और हम क्या बोले। और बाकी गरीब के लिए ऐसे बहुत लोग हैं इस्लामपुर में जिनका कॉलोनी नहीं मिला था, और जिनके पिताजी ना होते, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम आकर के इनके पास इनका बयान लिए ताकि कोई भी गरीब को दिक्कत ना हो पाएगा। सर अपने वादे को पूरा करिएगा सर, इसलिए कि जब पूरा नहीं करिएगा सर फिर हम आपके पास आएंगे। हाँ, हम लोग इस्लामपुर हर समाज का जिनके पिताजी ना होते हैं उनके बच्चे को पढ़वाते हैं सर। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है आप लोग से सर, गरीब को जितना ज्यादा होगा जी। वादा मैंने कभी किया ही नहीं है। हमने अपने कर्म पर विश्वास रखा है, काम करते हैं। आज भी आपके सामने मैंने कोई वादा नहीं किया। मैंने आपको बताया कि मेरा ये कर्म ही रहा है कि सेवा करना, और मैं सेवा करता था, उससे ज्यादा मैं सेवा करूंगा। ऐसा मैंने कोई वादा नहीं किया कि मैं ये करूंगा, जैसा सेवा करता था। यहाँ पे नेताजी से बात पूछा गया गरीब के लिए, और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।